गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग हेलोजन फैमिली के बारे में पढ़ लेते हैं। मीन्स पिछले लेक्चर में हम लोग ने ऑक्सीजन फैमिली कवर किया था, अब हम हेलोजन फैमिली के ऊपर चलते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं हेलोजन फैमिली के ऊपर। सबसे पहला भैया हमारा है फ्लोरीन। फ्लोरीन पेल येलो कलर का होता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर का होता है, और ब्रोमीन जो ब्राउन लिक्विड के फॉर्म में होती है, और आयोडीन जो वॉयलेट सॉलिड होता है। ठीक है, और ये सारे होमोलोमो ट्रांसेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। होमोलोमो ट्रांसेक्शन क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपने केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तब तक हम लोग इस पे फोकस करते हैं, मतलब ये रिमेंबर कर लेना। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लोराइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लोराइड के ऊपर फोकस करते हैं। तो फ्लोराइड जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, काफ़ी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। फाइन, बहुत छोटा भी होता है। ठीक है, जो छोटे होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन उसका हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें उससे, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। उसका एक मेथड है, मॉइजन मेथड। मॉइजन मेथड में क्या होता है, जो फ्लोरीन जो फ्यूजन फॉर्म में रहता है, ठीक है, के मीन्स पोटेशियम हाइड्रोजन F2, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है, और थोड़े थोड़े प्लेटिनियम आयरोनियम एलॉयस रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, मतलब मिट्टी के अंदर टाइप का रहता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, जो कुछ प्रेशर कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके द्वारा हमें फ्लोरीन गैस के फॉर्म में रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, यही है इसका मीन्स एक्सट्रैक्शन। याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर एक आइडिया होना चाहिए भाई, थोड़ा फील आना चाहिए। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक में आता नहीं ज़्यादातर लोग को, वो तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। इसको ना मैंने बताया ना कि रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव के लिए प्रूफ कर दिया, हाइड्रोजन के साथ जल्दी फ्लोरीन रिएक्ट कर लेता है और HF फॉर्म में बन जाता है। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि कैसे, हाउ रिएक्टिव इट इज़। चलो दूसरा बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोरीन की। भैया कुछ हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है, मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, दूसरा, फ्लोरीन जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, O2F2 बना देता है। भाई अच्छा है, मज़ा आया, वाह वाह। फिर फ्लोरीन जो है, पहला है इसके साथ रिएक्शन कर लिया, दूसरा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, तो NaF बनाता है, और NaF बनाता है और एक ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और कुछ फॉर्म में ओजोन रिलीज़ करता है। कुछ कॉम्पोजिशंस होते हैं दोनों के बीच में। फाइन, फिर हम बात करते हैं फ्लोरीन को अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दो, तो फ्लोरीन को हाइड्रोलिसिस कर दो, कर भी दोगे तो HF बनेगा, ज़्यादातर HF बनता है। ठीक है, उसमें भी ऑक्सीजन और ओजोन के कॉम्पोजिशंस रहते हैं। फाइन, ये रहे कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोरीन, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के बारे में हम बात करें तो पहले इसकी कुछ प्रिपरेशंस पर बात कर लेते हैं। कैसे भैया बनाएंगे, कैसे क्लोरीन को। देखो भाई, क्लोरीन को बनाने का बड़ा एक सबसे सिंपल मेथड है, सोडियम क्लोराइड को आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो तो भैया क्लोरीन मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा, ठीक है, ऐसे ही हमें करना रहता है। क्लोरीन मिला, हाँ भाई आपको पता है, मैंने बताया इस ब्लॉग में इसका प्रोसेस का नाम क्या था, बताइए बताइए। इसका नाम है कैस्लर केलर प्रोसेस। फाइन, कैस्लर केलर प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है भैया क्लोरीन को निकालने की, डेकन प्रोसेस। फाइन, डेकन प्रोसेस काफ़ी आप फैमिलियर होगे डेकन से, डेकन चार्जर्स थी ना अपनी IPL में। ठीक है, डेकन प्रोसेस में क्या है, आप ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए ऑक्सीजन में। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कर दीजिए कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में। कॉपर क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। तो आपको H2O मिल जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। फिर तीसरा प्रोसेस है हेल्डन प्रोसेस। हेल्डन प्रोसेस में क्या है, MnO2 को आप लीजिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लीजिए, उनको मिला दीजिए तो MnCl2 मिलेगा, पानी मिलेगा और क्लोरीन गैस मिल जाएगी। बहुत सिंपल, ये छोटी छोटी 3 प्रोसेस हैं, छोटा सा आपको याद रख लेना है, आइडिया भी रख लेना। मतलब ये सब का 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ऐसे टेबुलर फॉर्म में आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन के बारे में आते हैं। वही एप्लीकेबल है भाई ब्रोमीन में भी और आयोडीन में भी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं इसमें डीप में जाना है। 2 प्रोसेस हैं, मेंस में इतना इंपॉर्टेंट है, 2 ही प्रोसेस याद रखने हैं प्रॉपर्टीज़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। इसमें ज़्यादातर ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में पूछ लेता है। क्या है इसमें बताइए, हॉट NaOH से करा दो और कोल्ड NaOH से करा दो, बोर्ड में भी काम चल जाएगा भाई इतने में से। तो क्या है, NaCl मिलेगा, ठीक है, NaCl दोनों में मिलेगा। अब इसमें क्या है, NaClO3 मिलेगा और NaOCl मिल जाएगा। ठीक है, यही है। आप इसका ना ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना क्लोरीन का, इसमें सबसे हाईएस्ट होता है और इसमें सबसे लोएस्ट होता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, मतलब आप हॉट NaOH से कराओ तो NaCl बनेगा और NaClO3 बनेगा। अगर आप गर्म से कराओ, गर्म है तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, फाइन। और दूसरे से अगर कराओ तो NaOCl मिलेगा और NaCl मिलेगा। कोल्ड है, ठंडा है ना, तो कम होगा इसका ऑक्सीजन, ऐसे याद रख सकते हैं। और ये डायरेक्ट पूछा गया है भाई, ये JEE मेंस 2020 मेरे ही पेपर में आया था भाई ये।
ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, मेंस में आया था, जनवरी अटेम्प्ट में आया था, ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। फाइन, अब हम बात करते हैं, हाँ अब हो गया भाई, और क्या था, ऑक्सी एसिड है, मैंने बोला सेपरेट वीडियो में सबका बना दूंगा, इतना ही था क्लोरीन फैमिली। देखो होता क्या है, आप बोलोगे इतना कम कहाँ से पढ़ाया, इतने कम समय में कैसे हो गया, देखो जो इंपॉर्टेंट है ना वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, फालतू है अपने समय बर्बाद करना, तो जाओ और लिख भी लोगे ना, नोट्स बना लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लास्ट में काम नहीं आता। ऐसे थोड़ा ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको इनऑर्गेनिक ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात है, उसके लिए भी अलग बना दूंगा। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछता नहीं है, जो पूछते ज़्यादा रिएक्शन से ही पूछता है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप सब वही पूछते हैं जो पीरियोडिक टेबल में है, वही रिएक्टिविटी ये सब क्या है पीरियोडिक टेबल में, मैं इसके लिए भी बना दूंगा, पर इतना ही है, ठीक है। और पूछोगे ऐसा क्या होता है नाइट्रोजन, ऐसा क्या होता है, मतलब बोरॉन कार्बन में कम थोड़े प्रॉपर्टीज रहते हैं, रिएक्शन रहते हैं, फिर जो हमारा नाइट्रोजन रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, उसके बाद वापस डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, ऑक्सीजन में थोड़ा कम, क्लोरीन में और कम, ऐसे कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं और मीन्स रिएक्शंस रहते हैं। और अब अगला है हमारा नॉवल गैस, उसमें तो बिल्कुल कम है, ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा। ओके, मीन्स पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।